बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको सल्फर के बारे में कुछ वजाहत दूंगा, क्योंकि पिछली वीडियो जो गंदम की थी उसमें मैंने आपको कहा था कि आप सल्फर ज़रूर इस्तेमाल करें गंदम के अंदर। तो आज ज़मीन की अंदर इसकी डेफिशिएंसी, पौधे के अंदर इसकी डेफिशिएंसी कैसे डिटेक्ट की जा सकती है, ये कहाँ से ज़मीन में या किस फॉर्म में ये पौधे में जज्ब होती है, मार्केट के अंदर जो सल्फर पड़ी हुई है उसके ऊपर कुछ बात होगी, और ये किस तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है बाकी न्यूट्रिएंट्स को और सॉइल की पीएच को। और एंड पर जो सल्फर गंदम के अंदर इसकी जो अहमियत है और खुसूसी तौर पर गंदम की क्वालिटी कैसे खराब होती है, और अगर सल्फर की डेफिशिएंसी हो तो गंदम कैसे कार्सिनोजेनिक हो जाती है, उसके ऊपर बात होगी। नाजरीन, सबसे पहले यह है कि अगर आपने अपनी ज़मीन के अंदर सल्फर की कमी मालूम करनी है या डिटेक्ट करनी है, तो सॉइल जो है ना, अपनी मिट्टी का सैंपल वो डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लेबोरेटरीज बनी हुई हैं सॉइल फर्टिलिटी की, वहां से आप इसकी जो है ना एनालिसिस करवा कर सॉइल के अंदर डेफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं। और पत्ते के अंदर अगर आपने इसकी डेफिशिएंसी मालूम करनी है तो इसका जो टिश्यू एनालिसिस है पत्ते का, पत्ता लेके वो भी जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं डिफरेंट जो शहरों के अंदर हैं, वहां से आप इसके जो टिश्यू एनालिसिस के जरिए मालूम कर सकते हैं कि फसल के अंदर इसकी डेफिशिएंसी है कि नहीं है। नाजरीन, आमतौर पर हमारी ज़मीनों के अंदर वाफर मकदार में सल्फर मौजूद है, लेकिन वो पौधे को अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि हमारी ज़मीनों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ज़मीन की पीएच जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से आमतौर पर जितने भी पौधे हैं वो जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं वो 6 से 7 पीएच हो, तो ये एक ऑप्टिमम पीएच है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पौधे को अवेलेबल होते हैं। पौधा सबसे ज़्यादा जो है ना इस पीएच की रेंज में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है। लेकिन जैसे ही 7 से ऊपर जाना पीएच स्टार्ट होती है तो 7.5, 8, 8.5, 9 तक जितना ज़्यादा पीएच का लेवल बढ़ता जाएगा, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी प्लांट्स को, पौधों को उतनी कम होती जाएगी। तो नाजरीन, मैं इसकी जो डेफिशिएंसी है लेबोरेटरी और ज़मीन के तज्ज़िये के अलावा फसल की रंगत से आप पता कर सकते हैं। आपको मालूम हो जाएगा कि जब आमतौर पर ऊपर वाले पत्ते पीले होते हैं गंदम के, तो वो सल्फर की डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं, और नीचे वाले जब पीले होते हैं उनमें पिलाहट आती है तो वो आमतौर पर नाइट्रोजन की वजह से होती है। आमतौर पर दोनों की कंफ्यूज्ड सिम्टम हैं, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो या सल्फर की डेफिशिएंसी हो, दोनों में यकसानियत है, दोनों एक तरह की अलामत हैं। सिर्फ फर्क ये है कि वो ऊपर वाले पत्ते पीले हों तो फिर कहा जाता है कि ये सल्फर की डेफिशिएंसी है, लेकिन दोनों का बिहेवियर जमीन के अंदर नाइट्रेट्स का और जो सल्फेट्स हैं सल्फर के, उनका एक जैसा है। नाजरीन, जो जमीन के अंदर सल्फर जो है वो आमतौर पर ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सल्फर होगी, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर के अंदर सल्फर बहुत ज्यादा होती है। और जो आप मुर्गी खानों की रूढ़ी, भैंसों का गोबर वगैरह जब जमीन में डालते हैं तो ये इसके अंदर बहुत ज्यादा सल्फर होती है, और आपको अजाफी तौर पर सल्फर डालने की जरूरत नहीं होती। नाज़रीन, जो फजा के अंदर सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड की फॉर्म में है, गैस की फॉर्म में है, जो आमतौर पर जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड की फॉर्म में ये जमीन के अंदर चली जाती है। और हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये आमतौर पर जब पानी ज्यादा देर बारिश का खड़ा होता है तो आप देखते हैं कि गंदम का जो रंग है वो पीला होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन सल्फाइड जो है ये जड़ों को तबाह कर देता है, रूट जोन को, जो रूट सिस्टम है उसको डैमेज करता है। इसलिए जो जमीन के अंदर बैक्टीरियल एक्टिविटी है, जो सल्फर ऑक्सीडेटिव बैक्टीरिया है, थायोबैसिलस बैक्टीरिया, ये सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड हो या ऑर्गेनिक सल्फर हो या एलिमेंटल सल्फर हो, उसको ये कन्वर्ट करते हैं सल्फेट्स की फॉर्म में। सल्फेट्स नाजरीन वो छोटे से छोटा जर्रा है, छोटे से छोटा हिस्सा है सल्फर का, जिसको पौधा अपनी जड़ के जरिए जज़ब करता है। और ये सल्फेट, जब ये सल्फेट की फॉर्म में सल्फर कन्वर्ट होती है तो ये उस वक्त सबसे ज्यादा इसके लीच डाउन होने का खदशा होता है, क्योंकि ये जमीन के अंदर, और जब बारिश का पानी
10 इंच 12 इंच 14 इंच तक खड़ा रहता है तो फिर ये लीच डाउन कर जाती है। जैसे नाइट्रोजन लीच डाउन करते हैं उसी तरीके से सल्फर भी जमीन से जो पौधे की रूट जोन है, एक जड़ का जो सिस्टम जहां तक है उससे ये दूर चली जाती है, ये नीचे डेप्थ में चली जाती है जो पौधे को फिर मुयस्सर नहीं होती। तो नाजरीन जो मार्केट के अंदर फर्टिलाइजर हैं जैसे अमोनियम सल्फेट है और पोटाशियम सल्फेट ऑफ पोटाश है या पोटाशियम सल्फेट है, इस तरह के जो फर्टिलाइजर हैं उनके अंदर जो सल्फर पाई जाती है वो आमतौर पर सल्फेट की फॉर्म में पाई जाती है। और जो डीएपी वगैरह या जिप्सम है उसके अंदर एलिमेंटल सल्फर होती है। तो ये जब फर्टिलाइजर भी हम डालते हैं जो अमोनियम सल्फेट वगैरह या पोटाशियम सल्फेट, तो उसमें भी सल्फर जो है वो पौधे को मुयस्सर आती है। इसकी डेफिशिएंसी जो है वो उससे पूरी हो जाती है एज ए न्यूट्रिएंट। नाजरीन फर्टिलाइजर्स के अंदर इसकी जो आमतौर पर रेंज है वो 13% से लेकर 23% तक सल्फर जो है ना ये मुख्तलिफ फर्टिलाइजर के अंदर मौजूद होती है जो पौधे की न्यूट्रिशन जो है ना उसको पूरा करती है। नाजरीन आपको पता है कि पाकिस्तान की जमीन का जो बिग प्रॉब्लम है वो पीएच है और पाकिस्तान की खुसूसी तौर पर अगर पंजाब की जमीनों की बात करें तो ये 4 किस्म की है। एक रेतली जमीन है जो आमतौर पर लिया चोलस्तान थल भक्कर साइड के ऊपर है। दूसरी ये है कि पहाड़ी या पथरीली जमीन है जो चकवाल जेहलम इस्लामाबाद की साइड के ऊपर है। और तीसरे नंबर पर जो पक्के वाट की या सख्त जमीन है जो राइस जोन की जमीन है, शकरगढ़ नारोवाल सियालकोट गुजरांवाला इस साइड की जो जमीन है इसको आमतौर पर पक्के वाट की जमीन कहा जाता है या सख्त जमीन है। और चौथी मैरा जमीन है जो आमतौर पर फैसलाबाद या जो साहिवाल इस तरह का जो इलाका है वहां पर आमतौर पर ये मैरा जमीन है जो वस्त पंजाब है। और एक इन जमीनों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो कलर का है। आपको पता है जमीनें कलराठी हो जाती हैं। हमारे यहाँ पर तो कलर के पहाड़ हैं जैसे कलर कहार, उनका फैक्ट है कि बहुत ज्यादा सोडियम और कैल्शियम कैल्केरियस सॉइल्स हैं। तो इस वजह से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं या फर्टिलाइजर्स हैं उनकी यूटिलिटी जो पौधे के अंदर है, उनकी जो अफादियत है, पौधे पूरी तरीके से उनसे फायदा हासिल नहीं कर सकते सिर्फ इस वजह से पीएच के ज्यादा होने की वजह से। तो नाजरीन सल्फर जो अगर आप तैयारी के वक्त जो डालते हैं आमतौर पर बेंटोनाइट सल्फर जो मैंने भी कहा था कि आप जरूर डालें उसकी गंदुम में, उसकी वजह ये होती है वो स्लो प्रोसेस होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े एलिमेंट होते हैं, बड़ा पार्टिकल होता है सल्फर का जिसको बैक्टीरिया जो है ना एक माइक्रोबियल एक्टिविटी के जरिए तोड़ के उसको छोटे से छोटे हिस्से सल्फेट में कन्वर्ट करता है जो पौधे के लिए पौधे अपनी ग्रोथ के लिए जज़ब करते हैं। सल्फर नाजरीन इसकी पौधे के अंदर अहमियत बहुत ज्यादा है। जैसे इंसान के अंदर एक एनर्जी लेवल होता है उस तरीके से अगर आप सल्फर पौधे को मुहैया नहीं करते तो पौधे के अंदर एनर्जी लेवल जो है वो डाउन हो जाता है। तो ये इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है फिर ये क्लोरोफिल सिंथेसिस में इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इसका बड़ा अहम रोल है पौधे की। जिस तरीके से बाकी नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स का रोल है उसी तरीके से सल्फर का भी है। लेकिन इसको ना आम तौर पर सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट के ऊपर रैंक किया जाता है कि ये जो अज्जाए कबीरा हैं, आपको पता है कि 17 किस्म के अज्जा हैं जिनकी पौधों को जरूरत होती है, जिनमें 9 मैक्रो न्यूट्रिएंट अज्जाए कबीरा और 8 जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट अज्जाए सगीरा हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट नाजरीन वो हैं जिनकी पौधों को वाफर मकदार में जरूरत होती है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हैं जिनकी कम मकदार में ट्रेसेस में जरूरत होती है। लेकिन दोनों की अहमियत एक जैसी है। अगर वो कम तादाद में भी पौधे को मुयस्सर ना आए तो उससे पौधे बीमार हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाती है और मुख्तलिफ किस्म के कीड़े और बीमारियां उनके ऊपर हमलावर हो जाती हैं। इसलिए नाजरीन जो सल्फर है इसको आमतौर पर सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट के तौर पर रैंक किया जाता है चूंकि ये कुछ फसलों के अंदर इसकी ज्यादा मकदार में इसको हासिल करती हैं। जैसे कनोला है, राया है, जो तेलदार अजनास हैं वो सल्फर की उनको ज्यादा जरूरत होती है। जैसे गंदम वगैरह में आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट है वो कम है। लेकिन नाजरीन गंदम के अंदर भी इसका बहुत सारे हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि गंदम के अंदर इसका डायरेक्ट इफेक्ट कम है और जो तेलदार अजनास हैं उसके अंदर ज्यादा है।
लेकिन मेरी राय में गंदम के अंदर भी इसका डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसका जो इनडायरेक्ट इफेक्ट है कि ये सॉइल के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड पैदा करता है, जो माइक्रो लेवल के ऊपर जो रूट जोन होती है वहां पर पीएच को कम करता है, और जड़ के इर्द गिर्द की जब पीएच कम होती है वहां पर पड़ी हुई फास्फोरस नाइट्रोजन वो पौधे को मुहैया होना शुरू हो जाती है। और इसी तरीके से ये इसका एक इनडायरेक्ट रोल है कि ये पीएच को डाउन करने की वजह से उसकी अवेलेबिलिटी न्यूट्रिएंट्स की बढ़ जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर यह है कि मुख्तलिफ जमीनों के अंदर इसकी जो है वो अफादियत वो मुख्तलिफ है, इसका रोल मुख्तलिफ है। जैसे ये पक्के वाटकी या सख्त जमीनें हैं वहां पर ये जमीन को नरम करता है, और जब जमीन बुरबरी या नरम होती है तो जो उसके अंदर फिक्स्ड फास्फोरस या नाइट्रोजन होती है वो भी पौधे को मैसर आना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जो रेतली जमीनें हैं उनके अंदर आमतौर पर ये रिकमेंड किया जाता है कि इसका स्प्रे करें, क्योंकि रेतली जमीनों के अंदर जिप्सम वगैरह उसकी सोइंग के ऊपर डालते हैं ताकि वो जमीनें थोड़ी सी आपस में जल हों, तो उसके अंदर जो सल्फर होता है वो इसकी थोड़ी बहुत न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी तो पूरी करता है। लेकिन नाजरीन, जो मार्केट के अंदर सल्फर है वो मुख्तलिफ किस्म की है। तकरीबन तमाम कंपनियों ने सल्फर जो है ना उनकी मौजूद है मार्केट के अंदर। ये मुख्तलिफ फार्मूलेशंस में है, कोई डीएफ फार्मूलेशन में है, कोई डब्ल्यूपी फार्मूलेशन में है, कोई डब्ल्यूजी फार्मूलेशन में है। तो इसमें यह है कि एक एलिमेंटल है और एक सल्फेट फॉर्म में है। जो एलिमेंटल है वो आमतौर पर बेंटोनाइट एलिमेंटल सल्फर है, जो आमतौर पर सोइंग के वक्त इस्तेमाल की जाती है कि सोइंग के वक्त वो 10 kg, 8 kg, 5 kg तक इस्तेमाल करते हैं। वो आस्ता आस्ता पौधे को मुयसर आती है और वो लॉन्ग टर्म चलती है। और जो सल्फेट है ये रेडली अवेलेबल है और ये फौरी तौर पर पौधा अगर जज़ब नहीं करता तो फिर इसके सल्फेट्स जो हैं वो पौधे की रूट जोन से दूर चले जाते हैं। नाज़रीन, जो डीएफ की फॉर्म है ये आमतौर पर क्यूमुलस के नाम से है या नेटशेफ-स्टेलन के नाम से है। तो ये जो फॉर्म है ये रेडली अवेलेबल है पौधों को, ये आमतौर पर स्प्रे भी रिकमेंड की जाती है। ये पीछे से एक ही कंपनी है BASF जर्मन की, और आगे इन दोनों के अंदर क्यूमुलस हो या स्टेलन हो इनके अंदर मटेरियल एक ही है, सिर्फ इनकी पैकिंग डिफरेंट है या कंपनियां डिफरेंट हैं। तो इसके अलावा अगर आपने इसका स्प्रे करना है पर एकड़ के हिसाब से तो आप 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से जो है ना वो इसका स्प्रे करें। यानी कि 20 लीटर की टैंकी होती है स्प्रे वाली, तो आपने उसके अंदर 40 ग्राम जो है वो सल्फर डालनी है। इसी तरीके से अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपकी जो है ना वो 3-4 एकड़ के ऊपर 1 kg से स्प्रे हो जाएगी। तो इसी तरीके से अगर लेकिन पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इसको फ्लड किया जाता है। 98% फार्मर जो हैं इसको फ्लड करते हैं, क्योंकि फ्लड करने से वो समझते हैं कि इसकी पीएच भी बेहतर हो जाती है और इसका जो नीचे फंगस वगैरह के जो स्पोर हैं गंदम के खेत के अंदर जो रस्ट के बंट के डिफरेंट किस्म के वो भी मर जाते हैं। कीड़े जो होते हैं उनका भी हमला कम हो जाता है। इस तरीके से ये तमाम फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए किसान आमतौर पर इसको 98% जो हमारे पंजाब के अंदर हैं वो इसको फ्लड ही करते हैं सल्फर को। लेकिन इसको जो अगर इसकी आपको डेफिशिएंसी महसूस हो रही हो, फसल का रंग जो है वो पीला हो, फिर आप इसको स्प्रे करें। और खुसूसी तौर पर जो दूसरा पानी आजकल लगाया जा रहा है तो दूसरे पानी के साथ आप इसको फ्लड कर सकते हैं। लेकिन जो रेतली जमीनें हैं वहां पर आप इसको फ्लड करने की बजाय फ्लड बल्कि ना करें, वहां पर ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये जमीन को नरम करती है। वहां पर इसको सिर्फ स्प्रे ही करें और बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है ना उनका भी ज्यादा स्प्रे करें। तो जो कलराठी जमीनें हैं या जो पक्के वाट की जमीनें हैं वहां पर इसको फ्लड किया जा सकता है, या जो वस्त पंजाब में है वहां पर भी इसको ना फ्लड किया जा सकता है। और स्प्रे करना है तो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से करें, इससे ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन न रखें। अगर इससे ज्यादा आप इसकी 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से ज्यादा इसकी कंसंट्रेशन रखेंगे तो फिर आपकी फसल के ऊपर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाएगी, बर्निंग इफेक्ट आएगा। इसलिए सबसे बेस्ट ये है कि आप इसको 2 ग्राम पर लीटर ही रखें। तो मार्केट के अंदर जो सल्फर है उसमें आमतौर पर एलिमेंटल सल्फर और सल्फेट सल्फर जो है ना इसका एक कंपैरिजन किया जाता है।
नाज़रीन, ये बात मैं वाजे कर दूं कि जो सोइंग के वक्त है वो आमतौर पर एलिमेंटल बेंटोनाइट टाइप सल्फर जो है ना वो इस्तेमाल की जाती है। तो जो बेंटोनाइट या एलिमेंटल सल्फर है, जो बड़ी पार्टिकल होते हैं, उसकी एक अपनी अफादियत है, और जो डीएफ है या सल्फेट फॉर्म में जो सल्फर है उसकी अपनी अफादियत है। सल्फेट फॉर्म में जो सल्फर होती है वो अगर रेडली अवेलेबल है पौधे को, तो अगर बारिश या पानी ज्यादा हो जाए या आपकी जमीन जो है वो लेजर लैंड लेवलर से लेवल नहीं है, कहीं पे पानी ज्यादा खड़ा हो जाता है, कहीं पे कम होता है, तो उस जहां पे पानी ज्यादा होगा वहां से भी ये जमीन के नीचे चली जाएगी। रूट जोन से ज्यादा देर पानी खड़ा होने की वजह से ये लीच डाउन कर जाती है। इसलिए नाजरीन, जो मार्केट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सल्फर है, अगर सल्फर वो अच्छी क्वालिटी की है, अच्छी कंपनी है, आपको ट्रस्ट है, तो वो तमाम सल्फर जो है ना वो सही है, आप बेफिक्र होकर अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको डाउट है, आपने कोई कंपनी डिटेक्ट करनी है कि मुझे ये कंपनी की सल्फर जो है ना अच्छी लगती है, तो बेहतर ये है कि उसका फिर एक एनालिसिस करवा लें आप, जो सॉइल फर्टिलिटी लेबोरेटरीज है वहां से, उससे आपका जो शक है वो दूर हो जाएगा कि इसमें कितनी सल्फर है कितनी नहीं है। तो इसलिए जो ड्राई फ्लोएबल है ये फौरी, इसका फायदा है कि ये फौरी तौर पर पौधे को मुयसर आती है, फौरी तौर पर हल हो जाती है। लेकिन इसका नुकसान है कि ये फौरी तौर पर पौधे की रूट जोन से निकल भी जाती है। जो बेंटोनाइट है उसका फायदा ये है कि वो लंबे अरसे तक पौधे को मुयसर आती रहती है, वो आस्ता आस्ता ऑक्सीडेटिव होती है, बैक्टीरिया उसको आस्ता आस्ता तोड़ते रहते हैं, सल्फेट बनाते रहते हैं, और वो आस्ता आस्ता पौधे को मुयसर आती रहती है और लंबे अरसे तक। लेकिन वो उसका नुकसान ये है कि वो फौरी तौर पर अवेलेबल नहीं होती। पौधे को जितनी मकदार में चाहिए हो, फिर उस हिसाब से उसकी अवेलेबिलिटी जो है ना, अगर आपकी ज़मीन कमज़ोर है तो वो हो सकता है कि कम हो। तो इसलिए आपने अपनी ज़मीन के हिसाब से ये बहुत ज़रूरी है कि आप ना ये रूटीन प्रैक्टिस बनाएं कि आपने अपनी ज़मीनों का ना तज्ज़िया करके उनकी पहले साख्त मालूम करनी है कि आपकी ज़मीनें किस तरह की हैं, वहाँ पर किस चीज़ की कमी है, किस चीज़ की ज़्यादती है। उसके बाद फिर आप जो है ना, जब आपके पास सही मालूमात होगी आपकी ज़मीन की, तभी आप उनके अंदर सही तौर पर फर्टिलाइजर्स का, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, अज्जाए कबीरा और अज्जाए सगीरा, इनका इस्तेमाल कर सकेंगे कि कौन सी फॉर्म आपकी ज़मीन के हिसाब से, फसल के हिसाब से, आपकी जो बजट है कि आप कम मकदार में भी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको आपकी ज़मीन का पता है तो आप फिर उससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ब्लाइंडली करना है कि आपको नहीं पता कि आपकी ज़मीन किस तरह की है, और आप जो भी कहता है कि आप इसमें ये फर्टिलाइज़र ऐड कर दें, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट कर दें, तो वो एक हिट एंड ट्रायल मेथड तो होगा, तुक्का लग भी सकता है, आपकी फसल सही हो भी सकती है, लेकिन उसमें आपके पैसे का ज़िया भी हो सकता है। अब इसका जो गंदम की क्वालिटी के ऊपर है सबसे अहम कि सल्फर अगर आप की गंदम के अंदर डेफिशिएंसी है तो उसका सबसे ज्यादा जो खतरनाक एस्पेक्ट है वो ये है कि इसके अंदर, दाने के अंदर जो एस्पैराजीन अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ये सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स होते हैं। इनकी अकोमुलेशन ज्यादा हो जाती है जिन जमीनों के अंदर सल्फर की डेफिशिएंसी होती है, या अगर आपके गंदम के पौधे के अंदर सल्फर की डेफिशिएंसी होगी तो एस्पैराजीन की अकोमुलेशन, उनकी जो ज्यादती है वहां पे ज्यादा हो जाएगी। आप सोचते हैं कि सल्फर की डेफिशिएंसी वाली जमीन में सल्फर कंटेनिंग जो प्रोटीन है या अमाइनो एसिड है वो कैसे दाने के अंदर ज्यादा बन जाती है। नाज़रीन, ये ऐसे ही है कि जैसे आपने रोजा रखा हो और शाम के वक्त आप ज्यादा, जब भूख लगी होती है तो आप ज्यादा इनटेक कर लेते हैं, पानी भी ज्यादा इनटेक करते हैं, खाना भी ज्यादा इनटेक करते हैं। तो इसी तरीके से जब एक डेफिशिएंसी होती है तो वहां पर उस गंदम के अंदर एस्पैराजीन जो है, ये पॉलीमेरिक प्रोटीन की प्रोपोर्शन जो है, जो दाने के अंदर प्रोटीन होती है वो मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन होती है, उसमें पॉलीमेरिक प्रोटीन की एक किस्म है, उसकी प्रोपोर्शन ज्यादा हो जाती है जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड की वजह से पैदा होती है, प्रोड्यूस होती है। तो जो पॉलीमेरिक प्रोटीन है, जब आप ये गंदम
बेकिंग का प्रोसेस करते हैं, इसको ब्रेड वगैरह बनाने के लिए या बेकरी आइटम्स बनाने के लिए गंदम का जब इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बेकिंग की जाती है, तो फिर वो कार्सिनोजेनिक हो जाती है, वो फिर कैंसर फैलने का सबब बनती है। इसलिए नाजरीन आमतौर पर जो सल्फर है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसकी अहमियत उस तरीके से लोगों के अंदर नहीं है जितनी इसकी अहमियत फसल के अंदर है। नाज़रीन आमतौर पर जो हमारी सल्फर है यहाँ ज़मीनों के अंदर, अगर ये ज़्यादा भी हो जाए इसका नुकसान कोई नहीं है, क्योंकि हमारी ज़मीनों की जो पीएच है वो अल्कलाइन है। अगर तेजाबी ज़मीनें हों जहाँ पीएच कम हो तो फिर वहाँ पर सल्फर जो है ना वो ध्यान से इस्तेमाल करनी पड़ती है, लेकिन अल्कलिनिटी वाली ज़मीनों के अंदर सल्फर ज़्यादा भी इस्तेमाल हो जाए तो उसका नुकसान नहीं होता, लेकिन ये है कि पैसे का ज़्या हो जाता है फिर अगर आपने उसका एनालिसिस नहीं करवाया या आपको उसका सही पता नहीं है। इसलिए इन तमाम चीज़ों को जो है ना वो मद्देनज़र रखें और ध्यान से इसका इस्तेमाल करें। अल्लाह हाफिज़।